नमस्कार साथियों, मैं हूं गौरव काकरान और आप देख रहे हैं काकरान इंस्टीट्यूट। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मैथ के गुणोत्तर श्रेणी की। इससे पहले हम समांतर श्रेणी पर क्वेश्चन करा चुके हैं बिल्कुल पहले वाली वीडियो में, और आज हमने ली है गुणोत्तर श्रेणी। सारे के सारे क्वेश्चन यूपी एसआई और यूपी कांस्टेबल के आए हुए हैं, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, यूपी एसआई की 5 दिसंबर 2021 को शिफ्ट सेकंड हुई थी, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं ताकि आप उन्हीं के आधार पर अपनी प्रैक्टिस को आगे बढ़ा सकें। अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो अभी तैयारी शुरू नहीं किए हैं। देखिए, नोटिफिकेशन जो है वो नवंबर में आपका यूपी कांस्टेबल का आने वाला है, ऐसा विभाग की तरफ से सूचना दी गई है। अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नोटिफिकेशन का बाट देख रहे होते हैं कि नोटिफिकेशन आए तो हम तैयारी करनी शुरू करें, और जब नोटिफिकेशन आता है उसके बाद आपको 3 या 4 महीने मिलते हैं। 3 और 4 महीने उस बच्चे के लिए तो सफिशिएंट होते हैं जो पहले ही प्रैक्टिस कर चुका है, जिसको सब चीज़ आती है, बस उसको मॉक टेस्ट लगाने हैं। वो लगातार 3 से 4 महीने मॉक टेस्ट लगाएगा और उसका एग्जाम में अच्छा स्कोर बन जाएगा। लेकिन वे स्टूडेंट जिनको कुछ नहीं आता है, थोड़ा बहुत आता है, थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, थोड़ा बहुत आता है, नहीं पता कि एग्जाम किस तरह का होगा, किस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे, तो उनको अभी से तैयारी शुरू कर देनी है। और जब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस देखने को मिल रही है तो फिर आपको तैयारी करने में समस्या क्या है? पैसे आपको देने नहीं है, घर बैठ के आराम से तैयारी कीजिए। अभी से जब तैयारी करके चलेंगे तो जब नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद सिर्फ आपको मॉक टेस्ट लगाने रह जाएंगे, और उससे ही आपके सिलेक्शन के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा बनेंगे। अगर आप सोच रहे हो कि हम नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी शुरू करेंगे, तो देखिए 1% उम्मीद है फिर आपके सिलेक्शन की, तो तैयारी आपको आज से ही शुरू कर देनी है। हमारी क्लासेस चली हुई हैं, यूपीएसआई यूपी कांस्टेबल की, मैथ की भी चली हुई हैं, हिंदी स्पेशल की अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है आप लोगों के लिए, और लूसेंट जीके अभी कंप्लीट करवाई है हमने। पूरा का पूरा जीके पढ़ाया है, उसमें इतिहास और संविधान पूरा का पूरा पढ़ाया है। अब उसके बाद हम उनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराने आपको शुरू करेंगे, और साथ में एक नए वर्जन के साथ आपको प्रैक्टिस करानी शुरू करेंगे यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल के लिए। चलिए आज हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। इससे पहले 6 वीडियो मैथ की अपलोड कर चुका हूं, वे देख लीजिएगा। यूपीएसआई के नाम से अलग से सेक्शन भी बना हुआ है प्लेलिस्ट में। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, आज हम पहुंच चुके हैं गुणोत्तर श्रेणी पर। समांतर श्रेणी हमने कर ली है, ठीक है। संख्या पद्धति चल रही है, संख्या पद्धति से शुरू किया है। पहले नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति खत्म करूंगा पूरी की पूरी, क्योंकि इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, और उसके बाद प्रतिशत, लाभ हानि वगैरह ये सारे चैप्टर हम कवर करेंगे। तो आपको जुड़े रहना है, आपके एग्जाम तक आपके सारे टॉपिक मैं यहाँ से क्लियर करवा दूंगा। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करूँ, गुणोत्तर श्रेणी के 4 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। और क्या दे रखे हैं? 21, 42, 84, इस तरह से गुणोत्तर श्रेणी दे रखी है। पूछा है इसके 4 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले मैं आपको योगफल का एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। देखिए, गुणोत्तर श्रेणी के अगर योगफल निकालना हो तो योगफल का फॉर्मूला होता है एस एन बराबर ए आर की पावर एन माइनस के 1 और r-1। ये फॉर्मूला आपको तब लगाना है जब r का जो मान है वो क्या होगा? 1 से बड़ा होगा। अगर r का मान 1 से बड़ा है तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, और अगर r का मान 1 से छोटा होगा तो आपको फॉर्मूला ये लगाना है a 1 माइनस आर की पावर n बटे 1 माइनस आर। ये फॉर्मूला कब लगेगा? जब r का मान छोटा होगा 1 से। ये फॉर्मूले आपको लिख लेने हैं। ये कहें कि फॉर्मूले हैं दोनों के दोनों, ये गुणोत्तर श्रेणी के योगफल के फॉर्मूले हैं। गुणोत्तर श्रेणी के कैसे फॉर्मूले हैं? योगफल के फॉर्मूले हैं, ठीक है जी। जिसमें ए का अगर बात करें तो ए इसमें कौन सा पद है? ए इसमें कौन सा पद होगा? पहला पद। एन की बात करें तो ये होगा पदों की संख्या। ये क्या होगा भाई? पदों की संख्या। और आर जो है, आर आर क्या होगा? आर होगा सर्वांतर। सर्वांतर, ठीक है जी। यानी कि बीच का डिफरेंस जो होता है उसको क्या बोलते हैं? सर्वांतर बोलते हैं। अब इसकी बात करें तो इसका पहला पद कितना है? पहला पद है 21। तो ए का मान मेरे को पता चल गया। ए का मान कितना है मेरे पास? 21। आर का मान निकालना है। आर का मान हमेशा कैसे निकलेगा? A2 को A1 से भाग दे दो, यानी कि दूसरे पद को पहले पद से भाग देंगे। तो 42 लिखा हुआ है, 42 को अगर मैं 21 यानी कि पहले पद से भाग दे देता हूं तो 21 दूनी 42। आर का मान कितना आ गया? 2। अब आप देखो आर का मान 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है, तो आप कहोगे जी 2 आया है, 1 से बड़ा है। 1 से बड़ा है तो फॉर्मूला कौन सा रहेगा? ये वाला फॉर्मूला लगने वाला है, ठीक है जी। 4 पदों का योगफल पूछा है हमसे, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि S4 का मान हमसे पूछा है, यानी कि 4 पदों का जोड़। ए की जगह कितना रख देंगे? 21। ए की जगह कितना रख देंगे? 21। आर का मान अभी निकाला है हमने, आर का मान कितना है? 2।
एन का मतलब कितना है, पदों की संख्या, कितने पदों की संख्या का पूछा है, 4 पदों का योगफल, तो 4 आ जाएगा माइनस के 1, और बटे में आर माइनस 1, आर का मान कितना है हमारा 2 माइनस 1। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 21 गुना 2 की घात 4 कितना होता है, 2 की घात 4 होता है 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 की अपने आप में 4 बार गुना कर दो तो कितना आ जाएगा 16, तो 16 माइनस 1 बटे 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 1। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 21 गुना 15। अब 15 की 21 में गुना करेंगे, 15 एकम 15, हासिल लगे 5, हासिल लगा 1, 15 दूनी 30 और 1 31। इस गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 4 पदों का जो योगफल है वो कितना है 315। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। देखिए मैं आपको कॉन्सेप्ट भी समझा रहा हूँ और साथ में आपको क्वेश्चन भी सोल्व करा रहा हूँ। मैंने आपको बताया कि गुणोत्तर श्रेणी का योगफल निकालने के 2 फॉर्मूले होते हैं। ये फर्क क्या है, बस एक इधर आ जाएगा, आर की पावर एन इधर चला जाएगा। कब चला जाएगा, जब आर का मान 1 से छोटा होगा। यहाँ आर का मान 1 से बड़ा था तो हमने पहले वाला लगा दिया। उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ गई होंगी। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, देखिए क्या दे रखा है, यदि एक गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम पद कितना है 14, सर्वानुपात, सर्वांतर नहीं कहेंगे इसको, क्या बोलते हैं इसको, सर्वानुपात बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सर्वानुपात। क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहां पर देखिए हम अनुपात निकालते हैं, A2 को A1 से भाग देते हैं, जबकि समांतर श्रेणी में हम दूसरे में से पहले को घटाते हैं। ठीक है, इसमें भाग देते हैं तो अनुपात निकालते हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, सर्वानुपात। यदि एक गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम पद 14 है और सर्वानुपात 5 है तो इसके 5 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है जी, देखिए पहला पद जो है ए का मान हमको कितना दे दिया 14, सर्वानुपात यानी कि आर का मान हमें कितना दे दिया 5, और इसके 5 पदों का योगफल हमसे पूछा है, यानी कि S5 का मान आपसे हमसे पूछा गया है। तो देखिए आर का मान 1 से बड़ा है तो फॉर्मूला वही लग जाएगा। तो हम निकालेंगे S5 बराबर ए यानी कि 14, आर की पावर एन, आर का मान कितना है 5, और कितने पदों का निकालना है 5 पदों का, तो 5 की पावर 5 माइनस 1 बटे आर माइनस 1 यानी कि 5 माइनस 1। ये फॉर्मूला लगा दिया हमने, यह आ जाएगा 14। 5 की पावर 5 कितना होता है, देखिए 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, 125 पंजे कितना होगा 625, और 625 पंजे कितना होगा 3125, कितना हो जाएगा 3125, माइनस 1 बटे 5 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 4 बचेगा। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ऊपर लिख देंगे 14 गुना, इसमें से 1 घटेगा, आ जाएगा 3124 बटे 4, 4 से इसे काट लेता हूँ मैं, 4 सत्ते 28 बचे 3, 4 अट्ठे 32, 4 एकम 4। देखिए तो मेरे पास कितना आ गया 14 गुना 781। अब मैं जब गुना करूंगा तो 4 एकम 4, इकाई का अंक 4 रहेगा। किस में दे रखा है, सब में दे रखा है जी इकाई का अंक 4, तो कैलकुलेशन थोड़ी सी और ज्यादा करनी पड़ेगी। तो चलिए कर लेते हैं, 14 गुना 781, 14 एकम 14 का 4 का हासिल लगा 1, 14 अट्ठे 112, 112 और 1 हासिल का 113, 113 का 3 का हासिल लग गए कितने 11, 14 सत्ते 98, 98 108 109, कितना हो जाएगा 10,934 जो है आंसर आ जाएगा, 10,934। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है। अब आपको देखिए क्वेश्चन तो आसान है, फॉर्मूला भी आप लगाना सीख लेंगे, लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो आपके सामने रहने वाली है, एक तो रहने वाली है घात निकालना, इसमें घात का बहुत बड़ा खेल है, और दूसरी चीज है कैलकुलेशन करना। इसलिए मैं हर बार कहता हूं कि 20 तक के पहाड़े आपको उंगली पर रटे होने चाहिए। 14 सत्ते क्या होता है, 14 अट्ठे क्या होता है, 14 निम्मा क्या होता है, 17 अट्ठे 17 निम्मा क्या होते हैं। वैसे आपको ज्यादातर याद करने की जरूरत होगी 13 14, 15 का सबको आता है, 16 17 18 19, 3 और 2 5 6 पहाड़े हैं जो बस आपको रटने हैं। बाकी तो 10 तक के तो सबके याद होते हैं, 11 का भी सबको याद होता है, 12 का भी होता है। तो जो भारी भारी है ना उनको लिख लिख कर देख लें और उनको बिल्कुल रट लें। फिर साथ ही घात को जरूर रट के जाएं। घात को रटने का मतलब क्या है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि 5 की घात 1 का मतलब होता है 5, 5 की घात 2 का मतलब होता है 25, 5 की घात 3 का मतलब होता है 125, 5 की घात 4 का मतलब कितना होता है 625, 5 की घात 5 का मतलब कितना होता है 3125। तो कम से कम आपको यहाँ तक तो याद होना चाहिए 5 का, और 2 का आपको कहाँ तक होना चाहिए, 2 की घात आपको कम से कम 11 तक आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि 2 की पावर 1 का मतलब 2, 2 की घात 2 का मतलब 4, 2 की घात 3 का मतलब 8, 2 की घात 4 का मतलब 16, 2 की घात 8 का मतलब हो जाएगा 32, सॉरी 5 का,
2 की घात 5 का मतलब हो जाएगा 32, 2 की घात 6 का मतलब हो जाएगा 64, 2 की घात 7 का मतलब कितना हो जाएगा 128, 2 की घात 8 का मतलब कितना हो जाएगा 256, 2 की घात 9 का मतलब कितना हो जाएगा 512, 2 की घात 10 का मतलब कितना हो जाएगा 1024, और 2 की घात 11 का मतलब हो जाएगा 2048। बस यहाँ तक आप याद कर लीजिए, 2 का यहाँ तक काफ़ी है। ऐसे ही जब हम करेंगे 3 की घात 1 का मतलब 3, 3 की घात 2 का मतलब 9, 3 की घात 3 का मतलब 27, 3 की घात 4 का मतलब 81, 3 की घात 5 का मतलब 243, 3 की घात 6 का मतलब 729, 3 की घात 7 का मतलब 2187। तो आपको जो है ना 3 के यहाँ तक आपको याद करने हैं, इससे अलावा आपको याद करने की जरूरत नहीं है। तो 2 5 के, 2 के, 3 के, इनके आप याद कर लीजिए, यही आपके एग्जाम में आपकी नैया पार लगाने में मदद करेंगे। ठीक है जी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, पता चला हमारे पास समय कम है, ऊपर से हमको पढ़े भी नहीं आते हैं, तो समस्या हो जाती है, स्पीड कैसे बढ़ेगी। दूसरी चीज, हमको क्वेश्चन सोल्व करना आता है लेकिन हमको वर्ग याद घन याद नहीं होते, घात हमको याद नहीं होती, तो उस केस में भी आप फंस जाते हैं, फिर आप वर्ग और घन निकालने में अपना समय बर्बाद करते हैं। इतने में दूसरा बंदा जो होता है, जो एक्सपर्ट होता है, वो फटाफट से 2 3 क्वेश्चन करके आगे निकल जाता है। और यहीं पर ही असली खेल होता है समय का। जो एग्जाम में समय कम लगता है ना, वो इन्हीं वजह से लगता है, क्योंकि इन सब चीज़ों का पता तो सबको होता है हमें पढ़ना है, लेकिन पढ़ के कोई नहीं जाता। तो मैंने लिख दिए हैं, आप इसको नोट भी कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, उसके बाद आगे चलता हूँ मैं। ये क्वेश्चन आपका हो गया, तो इससे आगे का क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या क्वेश्चन दिया, गुणोत्तर श्रेणी 7 14 28, आखिरी पद ये दे रखा है, में कितने पद हैं। देखिए, इसका पहला पद हमें दे रखा है और लास्ट पद हमें दे रखा है, इस तरह की श्रेणी दे रखी है, पूछा है इसमें कितने पद हैं। देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ एक सिंपल सी चीज। गुणोत्तर श्रेणी का nवा पद का फॉर्मूला होता है, nवा पद, गुणोत्तर श्रेणी का nवा पद बराबर क्या होता है, a इंटू आर की पावर n-1, a इंटू आर की पावर n-1। अगर गुणोत्तर श्रेणी का कोई सा भी पद निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है a इंटू आर की पावर n-1। अब एक बात बताइए, हमसे पूछा है इसमें कितने पद हैं। अगर मुझे ये पता चल जाए कि 14,336 ये है, 14,336 ये किस नंबर पर बैठा है या कौन से पद पर बैठा है, तो उतने ही पद होंगे। ये जहां बैठा होगा उतने ही तो पद होंगे, क्योंकि ये आखिरी पद है। ठीक है ना, तो इसका नंबर निकाल देते हैं। तो nवा पद निकालना है हमको, यानी कि हमको निकालना है इसका मान 14,336 बराबर, पहला पद कितना है हमारे पास, पहला पद है 7, 7 गुना आर कितना है, आर का मान कैसे निकालेंगे, दूसरे पद को पहले पद से भाग दे देंगे, 7 दूनी 14, कितना आएगा 2, आर का मान है 2, तो 2 की पावर n-1, n का मान हमें निकालना है। ठीक है जी, हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये इस पद का मान निकालना है ये। अब देखिए चीजें गुना में है, तो 7 घूमकर इसके बटे में आ जाएगा, आ जाएगा बटे में, और इधर रह जाएगा 2 की पावर n-1, 7 से भाग दो, 7 दूनी 14। ठीक है, 3 पर मारनी नहीं चलेगी, चलेगी 0 बार, 7 0 0, फिर इसके साथ 3 उतार लेंगे तो कितना हो जाएगा 33, 7 चौक 28, कितनी बार चलेगी 7 चौक 28, 7 अठी 56, तो ये होगा 2048 बराबर 2 की घात n-1। अभी मैंने आपको देखिए पीछे बताया था, जो चीज मैंने आपको बताई थी वो आ गई। ये इसको मैं क्या, इधर क्या है 2 की पावर है, इधर क्या लिखा हुआ है 2 की पावर, तो इसको भी क्या में बदल दो, 2 की पावर में बदल दो, तो ये होता है 2 की पावर 11 बराबर 2 की पावर n-1। ठीक है जी, जब ये बेस समान होता है ना, इधर भी 2 है इधर भी 2 है, तो ये एक दूसरे के बराबर चले जाते हैं, यानी कि 11 बराबर हो जाएगा n-1, ये 1 इधर आ जाएगा, माइनस का 1 है इधर आकर जुड़ जाएगा, तो 11 प्लस के 1 बराबर n, तो 12 n बराबर कितना आ गया, n बराबर आ गया 12, यानी कि इसमें ये जो संख्या बैठी है ये 12वें पद पर बैठी है। अब ये संख्या लास्ट है, तो इस श्रेणी में कितने पद हैं, टोटल 12 पद हैं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़िया और जबरदस्त क्वेश्चन था। देखिए, इसमें सबसे मेन चीज होती 2 की घात, गुणोत्तर श्रेणी का जब भी क्वेश्चन आएगा आपसे घात में जरूर खेलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपको घात जरूर पढ़ के जानी है, जो मैंने आपको आज लिखवाई है सारी की सारी आपकी उंगलियों पर रटी होनी चाहिए। ठीक है, 2 की घात 10 का मतलब होता है 1024, 2 की घात 11 का मतलब होता है 2048, आपको ये चीजें उंगलियों पर रटी होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न गुणोत्तर श्रेणी का योग ज्ञात कीजिए। बढ़िया जबरदस्त गुणोत्तर श्रेणी दे रखी है और इसके पदों का जोड़ पूछा है। अब इस गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद क्या है, 9/11, पहला पद क्या है इसका
9/11। देखिए जब मैं इस क्वेश्चन को बना रहा था, देख रहा था, तो मैंने इसको आंखों में सोल्व कर दिया था। आपको भी बताऊंगा कि आप कैसे सोल्व कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन को। आर का अगर मान निकाल दूं तो आर का मान आ जाएगा दूसरे पद को, यानी कि 9/121 को भाग देना है 9/11 से। देखिए जब भी आपको ऐसी चीज देखने को मिले तो इसको गुना में बदल दो। कैसे? 9/121 को तो ऐसे ही रहने दो, और ये बटे वाली चीज है, इसको गुना करके उल्टा कर दो, यानी कि इसको लिख दो 11/9। 9 से कटेगा 9, तो ऊपर कितना बचेगा? 11, नीचे बचेगा 121। देखिए 11 का वर्ग 121 होता है, तो 1/11 बच जाएगा, यानी कि इस 11 से 121 कितनी बार कटेगा? 11 बार। तो आर का जो मान है, आर का मान कितना आ गया? 1/11। ये तो पूरा एक आया ही नहीं है, तो आर का मान एक से क्या है? छोटा है। एक का भी देख, एक का कौन सा हिस्सा है? 11वां हिस्सा, एक से छोटा है। तो जब एक से छोटा होता है तो योग निकालने का एक फॉर्मूला जो हमारे पास होता है वो होता है SN बराबर A × 1 - R⁻n बटे 1 - R। ये वाला फॉर्मूला लगता है जब R का मान एक से छोटा होता है। तो A का मान हमें पता है कितना है? 9/11। ठीक है, यहाँ पर 1 - R का मान है 1/11, और इसकी पावर कितनी है? n बटे 1 - 1/11। 1 - 1/11। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब बस इसकी कैलकुलेशन मुझे करनी है। देखिए कैसे करता हूँ मैं, इधर कर देता हूँ, पेन चेंज कर लेता हूँ। देखिए इधर करूँगा मैं, इसको लिखेंगे 9/11, इसको लिखेंगे 1 - 1/11 की पावर n। ठीक है, एक की पावर n लिख लो, 11 की पावर n लिख लो, एक ही बात है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 11 में से 11 की इधर गुना होगी, 11 ही कम 11, और 11 में से एक घटेगा तो कितना हो जाएगा? 10/11। ठीक है जी। देखिए ये भी बटे में 11 है, ये भी बटे में 11, इस 11 से ये 11 पूरा का पूरा कट जाएगा, तो ऊपर कितना बचेगा? 9, और इस 11 की जब इसमें गुना होगी तो ये हो जाएगा 11 की पावर n, और इसकी -1/11 की पावर n। ठीक है, और बटे में क्या आ जाएगा? 10। तो यानी कि मैं देख सकता हूं कि 9/10 दिख रहा हो, या फिर आप ऐसे ही यहाँ ही छोड़ दो इसको, ऑप्शन में इस तरह से दे नहीं रखा है, तो हम इसको देख सकते हैं ये 9 है, ये 10 है, तो यानी कि इसको लिख सकते हैं 9/10, और ये हो जाएगा 1 - 1/11 की पावर n। ठीक है जी, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा जहां भी दे रखा होगा। तो कहाँ दे रखा है? 9/10। 9/10 एक ही ऑप्शन में दे रखा है, और 1 - 1/11 की पावर n, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार मैं आपको और समझा देता हूँ। देखिए ए का मान हमने रखा 9/11, 1 माइनस आर का मान कितना है? 1/11, और इसकी पूरे की पावर क्या है? n, तो मैंने लग दिया 1 - 1/11 की पावर n। तो आपको ये तो पता चल गया होगा, ये देखो सारी चीज ऐसे ही लिखी हुई है, क्या? 1 - 1/11 की पावर n, 1 - 1/11 की पावर, ये तो सेम है। इसको अगर मैं छोड़ भी दूं, देखो ध्यान रखिएगा, सारों में ये चीज सेम है। अगर मैं इसको छोड़ भी दूं तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे बस यहाँ से आंसर मिलेगा। मेरा आंसर इस चीज से और इस चीज को सोल्व करने से मेरा आंसर मिलेगा। इस चीज को मैंने आगे सोल्व करा, इसको लिखा मैंने 9/11, इसको मैंने क्या लिख दिया? 11 की इसमें गुना करी, 11 कम 11 -1, तो 11 में से 1 गया 10, तो ये हो गया 10/11। लघुत्तम लेने वाला तरीका है, SCF LCM की वीडियो डाल रखी है, जाकर देख लेना, उसमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, 11 से 11 कट गया, 9/10 बच गया। 11 से 11 क्यों कटा? इस तरीके की चीज़ों को इस्तेमाल किया। कैसे? ये था 9/11, और ये बटे में क्या आता? 10/11। उल्टा होगा तो 11/10 हो जाएगा। 11 से 11 कटेगा, ऊपर कितना बचेगा? 9, नीचे बचेगा 10, तो 9/10 हो जाएगा। 9/10 हो गया, ये जो कतु रह गया 1 - 11/n की पावर n। ठीक है जी, ये बिल्कुल एज इट इज रह गया। तो इसका मतलब है मुझे जो आंसर मिला, देखिए ये चीज़ से कोई भी फर्क पड़ा क्या? ये यहाँ भी यही था, यहाँ भी यही था, यहाँ भी यही था, फर्क पड़ा है बस इन दो चीजों से। ठीक है, तो अब मैंने इस क्वेश्चन को दिमाग में डायरेक्ट कैसे करा था वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए मैंने देखा ये सारी चीजें तो सेम है, यानी कि ये शुरू का, ये शुरू का, ये शुरू का, ये सब अलग है, इन पर काम करते हैं। ऊपर तो आएगा 9/11, और बटे में आएगा 1 - R, 1 माइनस बटे में आएगा 1 - R। अब इसको कैसे करूंगा? मैंने देखा 9/11 बटे 1 - 1/11, आर का मान कितना है? आर का मान है 1/11, ये आया था। ठीक है, जब मैं 11 की गुना करूंगा, 11 कम 11, 11 में से 1 गया 10, तो यानी कि ऊपर 9/11 बचेगा, नीचे 10/11 बचेगा। 11 से 11 कटेगा, तो ऐसा ऑप्शन जिसमें 9/10 हो वही मेरा आंसर आ जाएगा। 9/10 इसी में दे रखा था, देखते ही आंसर खत्म, देखते ही उड़ा दिया क्वेश्चन को। मैंने सिर्फ सीधा सा देखा था 9/11 है,
और ये क्या है 1/11 है। तो 1 - 1/11 ये बचेगा 10/11। 10/11, 11 से 11 कटेगा, 9/10 जिस ऑप्शन में दे रखा हो, आंसर खत्म। समझाने के लिए बहुत बड़ा है, लेकिन जब आप समझ जाओगे तो आपका दिमाग इस तरीके से काम करेगा कि आधी से ज़्यादा चीज़ें अपने दिमाग में ही प्रोसेस हो जाया करेंगी। ठीक है, जैसे हम करते हैं ऐसे ही आपको आदत पड़ जाएगी, लेकिन उसके लिए पहले आपको बेसिक क्वेश्चन 2-3 बार करके देखना पड़ेगा। उसके बाद आपको ये सोचना पड़ेगा कि मैं इसमें क्या चीज़ छोड़ सकता था, क्या बिना पेन और पेपर के क्वेश्चन हो सकता था या नहीं हो सकता था, तब आपका दिमाग काम करना शुरू करेगा। ठीक है जी, उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित गुणोत्तर श्रेणी का योगफल ज्ञात कीजिए। ऐसा ही क्वेश्चन आ गया, अब आप देखिए कैसे हवा में उड़ेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले एक पहला पद देख लो इसका, 4/7, फिर आर निकाल दो इसका, 4/49/4/7। देखिए क्या होगा, 4/49 तो जुका तो लिख दो, ये उल्टा हो जाएगा 7/4, 4 से 4 कटेगा, 7 एकम 7, 7 7 49, तो कितना आ गया 1/7 आ गया। ठीक है, 1/7। तो जो भी मेरा आंसर होगा, देखिए ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो आंसर इससे और इससे मिलेगा। तो ऊपर तो लिखेंगे 4/7 और बटे में लिखेंगे 1 - 1/7, तो 7 एकम 7 में से गया 6/7, तो ऊपर तो 4/7, नीचे 6/7, 7 से कट गया 7, तो ऊपर कितना बच गया 4, नीचे बच गया 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो कितना आंसर आएगा 2/3 जिसमें लिख रहा हो वही आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। देखिए कितनी जल्दी हवा में उड़ा, मैं तो और इससे भी जल्दी कर देता। कैसे कर देता, देखिए ये 4/7 है, ये कितना है 1/7, मुझे पता है 7 एकम 7, 7 में से एक घटेगा तो सीधा आएगा 6/7। ठीक है, 7 से 7 कटेगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2/3 आएगा, आंसर खत्म। एक लाइन में क्वेश्चन करने की क्षमता है, और वो भी बिना पेन और पेपर उठाए दिमाग में क्वेश्चन सोल्व कर सकता था। कैसे, मुझे पता है ये 4/7 है, इससे इसको भाग देंगे 1/7 आएगा, एक घटेगा तो 6/7, 7 से 7 कटेगा, ऊपर 4 नीचे 6, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2/3 जिसमें हो, आंसर लगा के आगे बढ़ो। ठीक है जी, उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन आपको शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए बड़ा ही धमाकेदार क्वेश्चन है, यूपीएसआई का आया हुआ क्वेश्चन है। गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 63 पदों का योग जो है वो समान गुणोत्तर श्रेणी, उसी गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 61 पदों के जोड़ के बराबर है। तो उसी गुणोत्तर श्रेणी का दूसरा पद यदि कितना हो, माइनस के 653 है, तो 50 पदों का योग कितना है, ये आपसे पूछा है। देखिए पहले 63 पदों का जोड़ दे रखा है, अब 63 पदों का जोड़ कैसे निकालेंगे, a इंटू आर की पावर 63 माइनस के 1 बटे r - 1। 63 पदों का पूछा है तो n का मान 63 रखना पड़ेगा, तो n का मान 63 रख दिया, बाकी चीजें हमें नहीं पता है तो मैंने नहीं लिखी। तो ये तो हो गया 63 पदों का जोड़, इसको हम बराबर किसके रखेंगे, उसने कहा है कि 61 पदों के जोड़ के बराबर है। ठीक है, तो हम रखेंगे a r की पावर 61 माइनस के 1 बटे r - 1। अब देखिए अगर दोनों की दोनों श्रेणी समान है, उसने लिखा भी है कि समान गुणोत्तर श्रेणी में, यानी कि श्रेणी जो है वो बिल्कुल क्या है, समान है। अगर समान है तो उसका पहला पद और इसका पहला पद बराबर होगा। अब जो चीज बराबर है तो वे कट जाएंगी, क्योंकि बीच में क्या है का निशान है बराबर का। इससे इधर भी अगर a का मान अगर यहाँ 10 है और यहाँ भी 10 है, बीच में कहेगा निशान है बराबर, तो 10 से 10 कट ही जाएगा। अगर यहाँ से इसमें से घटा देंगे, r का मान मान ले 5 है, 5 में से एक गया 4, 5 में से एक गया 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, तो ये चीजें जो कॉमन वाली चीजें घट जाएंगी। तो इधर r का मान कितना बचेगा, r की घात 63 - 1, इधर बचेगा r की घात 61 माइनस के 1। अब देखिए इस -1 को उधर ले जाएंगे तो ये कितना बचेगा, -1 से -1 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि ये -1 उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, और +1 -1 कट के कितना बना देंगे, 0 बना देंगे। ये r इधर आ जाएगा बटे में। ठीक है, क्योंकि इधर क्या बच गया, इधर बच गया r की घात 63 और इधर बच गया r की घात 61, ये घूमकर बटे में आएगा, इसे हो जाएगा r की घात 63 बटे r की घात 61, इधर बच जाएगा 1। ठीक है, देखिए जब बटे में ऐसी चीज होती है, यहाँ भी सेम संख्या, यहाँ भी सेम चीज, घात अलग है, तो ये घट जाती हैं। तो 63 में से 61 जाएगा, कितना बचेगा 2, तो r की घात 2 बराबर 1, तो r का मान जो है +-1 हो जाएगा। r का मान कितना हो जाएगा, +-1, यानी कि r का मान हम +1 भी रख सकते हैं और r का मान -1 भी रख सकते हैं। हमसे क्या पूछा है, तो 50 पदों का जोड़ कितना होगा। अब 50 पदों का जोड़ निकाल देते हैं हम। देखिए 50 पदों का जोड़ जब हम निकालेंगे तो किस तरीके से निकलेगा, ऊपर सोल्व कर देता हूं मैं। 50 पदों का जोड़, तो S50 बराबर, अब r का मान क्या ले, r का मान सबसे पहले +1 ले लेते हैं हम, क्या ले लेते हैं, +1। तो देखिए क्या आएगा,
S50 बराबर आ जाएगा ए आर की पावर n माइनस के 1 बटे आर माइनस के 1। तो जब इसको सोल्व करेंगे ए आर की पावर आर का मान 1 है, 1 की पावर 50 माइनस के 1 बटे इसमें से जब ये घटेगा तो आर में से जब हम एक घटाएंगे तो यानी कि एक में से एक घटेगा तो बटे में कितना आ जाएगा 0। और जब भी किसी चीज़ के बटे में क्या आ जाती है, जब भी किसी चीज़ के बटे में 0 आ जाती है तो उसका मान कितना हो जाता है, इनफाइनाइट, यानी कि अज्ञात। क्या कह सकते हैं, अज्ञात, ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो इसका मतलब है कि जब भी हम r का मान 1 रखेंगे +1 तो हमेशा बटे में 0 बनेगा और 0 बनने पर वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, अनंत। तो इसका मतलब है r का मान हमें क्या लेना पड़ेगा, r का मान हमें -1 लेना पड़ेगा। अब -1 क्या है, -1 1 से छोटा है, -1 1 से छोटा है। अगर -1 1 से छोटा है तो हमें फॉर्मूला जो लगाना पड़ेगा S50 बराबर a इंटू 1 माइनस आर की पावर n बटे 1 माइनस आर, ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ए 1 माइनस आर का पावर कितना, -1, और इसकी घात कितनी, 50। ठीक है जी, और बटे 1 माइनस आर का मान -1। ठीक है जी, ए इंटू 1 माइनस -1 की पावर अगर सम संख्या है, माइनस की पावर अगर क्या है, सम संख्या, तो ये क्या है में बदल जाएगा, ये हो जाएगा +1। ठीक है जी, और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, तो 1 + 1। ठीक है जी, अब +1 -1 ये हो जाएगा 0, तो 1 गुना 0 बटे 2। अब ऊपर अगर 0 आ गई ना, ऊपर अगर 0 आ गई तो किसी भी हालत में आंसर जो होगा हमेशा वो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, क्योंकि 0 की a में गुना होगी तो ये क्या बन जाएगा, 0। अब 0 के बटे में कुछ भी रख दो आप, आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। यानी कि इस गुणोत्तर श्रेणी के 50 पदों का जोड़ है वो जो है कितना है, 0 है। अब आप देख सकते हैं कि r का मान कभी भी +1 नहीं रखना, +1 रखते ही क्या आ जाएगा, अज्ञात। अगर कहीं आपको +1 रखने को दे देना, r का मान कहीं आ जाए +1 और आपको पदों का जोड़ पूछ ले तो आंख मीच के अज्ञात लगा देना। ठीक है, -1 रखने पर तो आ सकता है। अब ऐसा नहीं है कि +1 कहीं स्पेशल निकल के आ गया +1, आप कहोगे +1 रखने पर तो अज्ञात आएगा, अपनी तरफ से -1 रख दो। नहीं, अपनी तरफ से कुछ नहीं रखना। -1 यहाँ हमने इसलिए रखा था क्योंकि r का मान आया था +-1, क्या r का मान या तो +1 ले सकते हैं या -1। +1 रखने पर अज्ञात आ रहा था इसलिए -1 रख दिया, क्योंकि अज्ञात कहीं भी ऑप्शन में नहीं लिख रहा। तो -1 रखने पर 0 आया है, तो 0 दे रखा है ऑप्शन नंबर बी में। तो उम्मीद है ये बढ़िया और शानदार क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये जो दूसरा पद दे रखा है इसका कोई भी इस्तेमाल हमें नहीं करना पड़ा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला और लास्ट क्वेश्चन है ये। क्या क्वेश्चन है, गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 13 पदों का योग उसी गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 11 पदों के जोड़ के बराबर है। तो इसको भी हम ऐसे ही कर सकते हैं। देखिए a इंटू आर की पावर 13 - 1 बटे आर माइनस के 1 बराबर a इंटू आर की पावर 11 - 1 बटे आर -1। वैसे तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, आपको पता ही है, ये भी कटेगा, ये भी और ये भी कटेगा। तो आर की पावर 13 - 1 बराबर आर की पावर 11 -1 बचेगा, -1 से -1 कट जाएगा, आर की पावर 13 बराबर आर की पावर 11 बटेगा, ये बटे में आ जाएगा ऐसे, इधर 1 बचेगा, तो इसमें से घटेगी 2 आ जाएगी, तो आर की पावर 2 बराबर कितना आ जाएगा, 1, और आर का मान आ जाएगा +-1। आर का मान +1 रख दो या -1 रख दो। ठीक है, इस बार हमें प्रथम 15 पदों का जोड़ जो है वो दे रखा है और पूछा क्या है, गुणोत्तर श्रेणी का 21वां पद क्या होगा। 21वां पद आपसे पूछा गया है। तो चलिए सबसे पहले प्रथम 15 पदों का जोड़ निकाल देते हैं हम। कैसे, कि प्रथम 15 पदों का जोड़ जो है वो कितना दे रखा है, S15 बराबर 15 पदों का जोड़ हमें दे रखा है कितना, 1200 बराबर a इंटू आर की पावर क्या लेंगे, आर +1 ना लेकर आर क्या लेंगे, -1, क्योंकि +1 लेने पर बेटे में 0 आती है और 0 क्या बना देती है, इनफाइनाइट बना देती है, अज्ञात बना देती है। तो आर का मान हम यहाँ पर क्या लेंगे, आर का मान -1 लेंगे, और जब -1 लेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस आर की पावर n, कितने n की जगह कितने हैं, 15 पद। यहाँ लिख देता हूँ आर का मान -1, इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 15। ठीक है, बटे 1 माइनस -1। ठीक है जी, आर की जगह क्या रख दिया, आर की जगह -1 रख दिया, एन की जगह 15 रख दिया। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आ गया। तो अब इसको लिखेंगे, ये कितना हो जाएगा, 1200 बराबर a गुना -1 की घात। देखिए ये क्या है, 15 एक संख्या ऐसी है जो 2 से निकटती, तो इसका मतलब ये क्या है, विषम संख्या है। और जब माइनस की पावर विषम हो
तो आंसर माइनस में ही मिलेगा। तो -1 की पावर 15 है तो आंसर -1 आएगा, और -1 + 1 के साथ मिलकर कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा, यानी कि 1 + 1 हो जाएगा ये। और ये भी माइनस माइनस +1 हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा +2। ठीक है, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर, ब्रैकेट के अंदर माइनस है, ये बाहर माइनस है, माइनस माइनस की गुना करेंगे तो हमेशा माइनस माइनस की गुना क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। ठीक है, ये भी माइनस क्यों रहा, क्योंकि ये विषम घात थी। अगर 15 की जगह 20 होता तो ये -1 की घात 20 होता, तो ये +1 आ जाता, फिर +1 की गुना माइनस में कर दे तो -1 हो जाता। ठीक है, अच्छे और बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए ये +1 का मान कितना आ जाएगा, 2, तो इससे कट गया ये, तो a का मान कितना आ गया, a का मान आ गया 1200। a का मान यहाँ से कितना निकल के आ गया, 1200। तो हमसे पूछा है गुणोत्तर श्रेणी का 21वां पद क्या होगा, आपसे ये पूछा गया है। तो इसका 21वां पद निकाल देते हैं। देखिए किस तरीके से निकलेगा, यहाँ कर देते हैं 21वां पद। हमें क्या निकालना है, 21वां पद। तो 21वां पद जब हम निकालेंगे तो nवां पद निकालने का फॉर्मूला AR⁻n-1 होता है। a का मान कितना है हमारे पास, a का मान है जी 1200। r का मान कितना आया था, r का मान -1, -1 की पावर n, n कितना है 21वां पद, -1। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा 1200 गुना -1 की पावर 21 दे रखी है, 21 - 1। अब देखिए ये कितना आ गया, 1200। ठीक है, ये हो जाएगा -1 की पावर 21 में से एक गया 20। ठीक है जी, अब -1 की जो पावर है ये 20 है। 20 क्या होती है, एक सम संख्या होती है, और सम संख्या जब भी होगी तो -1 की पावर अगर एक सम संख्या है तो आंसर क्या आएगा, +1 आ जाएगा। तो 1200 की गुना अगर मैं +1 में कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 1200 ही आ जाएगा। आंसर जो होगा वो कितना होगा, 1200 हो जाएगा। आंसर खत्म। या आप ऐसे भी देख सकते थे, आप डायरेक्ट सोच सकते थे क्या, देखिए 15 पदों का जोड़ कितना आया है, 1200, और यहाँ पहला पद भी कितना आया है, 1200। तो मुझे तो साफ दिख रहा है कि 1200 1200 ही चल रहा है हर जगह। तो इसका मतलब है 21वां पद भी क्या होगा, 1200 ही होगा। आंसर देखते ही खत्म हो जाता। ठीक है, अब इसमें आप स्मार्ट अप्रोच कैसे लगाएंगे, देखिए देखते ही आपको क्या देखना है। सबसे पहले आपने देखा कितने पद है, 13 पद, कितने हैं 11 पद। तो 13 में से 11 गए, बचे 2, तो r की घात 2 बराबर कितना आ जाएगा, 1। तो r का मान कितना आ जाएगा, +-1। आपको पता है प्लस लेना नहीं है, आर का मान क्या लो, -1। अब डायरेक्ट -1 का मान यहाँ से रखना शुरू करते और आपका आंसर आना शुरू। यानी कि ये पूरा का पूरा सिस्टम जो मैंने r की घात -1 तक का लिखा है, इसमें आप अपना समय बचा सकते हैं। लेकिन समय सिर्फ तभी बचता है जब आप घर से ये क्वेश्चन करके गए हों। आप एग्जाम में गए, आपने देखा ये क्वेश्चन तो आज तक मैंने पढ़ा ही नहीं। अब जब आपने पढ़ा ही नहीं तो आप उसमें शॉर्ट ही क्या लगाओगे, लॉन्ग ही क्या लगाओगे, आपसे तो पहली बात क्वेश्चन ही नहीं होने का। लेकिन अगर आपने घर प्रैक्टिस कर रखी है इस क्वेश्चन की, फिर आपको पता है कि ये क्वेश्चन किस किस तरीके से होता है, तब आप एग्जाम में 2-3 लाइन छोड़ के अपना आधा दिमाग में करेंगे, आधा लिखेंगे, और आपका समय भी बचेगा और आपका क्वेश्चन भी जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो इसमें 2 टाइप के और क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, वो भी मैं आपको करवा देता हूँ। इसमें टाइप होना में छूट गए में, तो मैंने लिख दिए हैं अलग से, मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि 2/3, 2/9, 2/27 के अनंत पदों का जोड़। कई बात अनंत पदों के योगफल पूछ लेते हैं, श्रेणी दे दी अनंत तक, और आपसे पूछ लिया अनंत पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो इस केस में पहला पद निकालो, इसका पहला पद कितना है, 2/3। तो पहले एक काम करते हैं, आर का मान निकालते हैं। आर का मान कितना हो जाएगा, 2/9, और बटे में हो जाएगा 2/3। मैंने कहा था जब इस तरीके की चीज पूछी जाए तो आप ऊपर वाली चीज को तो झुका तो लिख दो, नीचे वाली चीज को घुमा के लिख दो, यानी कि 3/2। 2 से 2 कटेगा, 3 × 3, 3 × 9, तो ऊपर तो बच गया 1 और नीचे बच गया 3, तो ये आ गया 1/3। तो आपको पता है आर का मान छोटा है किससे, 1 से छोटा है। फॉर्मूला होता है गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योगफल निकालने का, वो होता है a/1 - r। a का मान कितना है जी, 2/3, r का मान कितना है, 1 - 1/3। ठीक है, तो ऊपर रह जाएगा 2/3, 3 किस में गुना करेंगे, 3 × 3, 3 में से ये 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2, और बटे में 3। इससे पूरा का पूरा कट जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा, 1। यानी कि इसके अनंत पदों का जो जोड़ आएगा वो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 1। तो ये था गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का जोड़ निकालने का तरीका। अब आगे बात कर देते हैं एक क्वेश्चन और की, गुणोत्तर माध्य पूछ लिया जाता है कई बार। ये क्वेश्चन भी ASI का ही आया हुआ, 3193,779 का गुणोत्तर माध्य ज्ञात कीजिए, यानी कि ज्योमेट्रिकल मीन आपसे यहाँ पर पूछा गया है।
तो देखिए कैसे निकलेगा। ज्योमेट्रिकल मीन जब भी आपको निकालना हो, जितनी भी संख्याएं दे रखी हैं उनकी आपस में गुना करके लिख दो। जैसे कि 31 गुना 93 गुना 279, कितनी संख्या है? 3 संख्या है, तो यहां से इनका क्या आ जाएगा? घनमूल। क्या आ जाएगा? क्यूब रूट आ जाएगा, यानी कि घनमूल आ जाएगा। अगर संख्या 2 होती तो क्या आ जाता? वर्गमूल। जैसे संख्या अगर दे रखी होती मुझे 25 गुना 64, तो मैं 2 संख्या लिखता और इनका क्या निकालता? वर्गमूल निकालता। अगर इनका हमसे गुणोत्तर माध्य पूछा होता, 2 संख्या होगी तो 2 आएगा, 3 संख्या दे रखी होगी तो 3, 4 दे रखी होगी तो 4 आ जाएगा। 4 को फिर हम कैसे लिख सकते हैं? कि घात 1/4 में लिख सकते हैं। ठीक है जी। अब देखिए इसको हम सोल्व करते हैं। मुझे पता है कि 3 चीजों में से एक चीज बाहर निकलती है। अगर यहाँ पर 3 लिखा हुआ है तो 3 एक जैसी चीज में से एक चीज बाहर निकलेगी, तो इसको तोड़ देते हैं। देखिए ये कितना है? 31। ये होता है 31 तिया 93। ठीक है, गुना, अगर मैं इसको 9 से भाग दे दूं तो देखिए 9 तिया 27 और 9 कम 9, तो 31 कितनी बार कटा है? 9 बार। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं जी। देखिए 1 31, 2 31, 3 31, 3 31 में से 1 31 बाहर निकल के आएगा। देखिए 1 3 ये रहा और 2 3 यहाँ छुपे हुए हैं, यानी कि 3 गुना 3, 9 को क्या कह सकते हैं? 3 गुना 3। तो इसका मतलब है 1 3 ये और 2 3 ये, तो 3 कितना निकलेगा? 1 3 बाहर निकल जाएगा। तो आंसर जो होगा 3 कम 3, 3 तिया 9। आंसर जो होगा 3 कम 3, 3 तिया 9, 93 जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। आप कह सकते हैं ये बीच वाली संख्या आंसर आ जाएगी। ये डायरेक्ट भी आप आंसर दे सकते हैं, ये बिल्कुल डायरेक्ट तरीका मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब इसका पूछ लिया 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5। 64 का कितना होता है? 8। 8 पंजे 40, आंसर आ जाता 40। ठीक है जी, इस तरीके से हम चीज़ों को निकाल पाएंगे। ठीक है जी, तो मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा कि गुणोत्तर माध्य कैसे निकलता है। तो उम्मीद है ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर कोई भी इसमें डाउट है तो वीडियो को एक बार दोबारा से प्ले करके देख लें। फिर भी कोई चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में डाल दें, मैं उसको आपको बता दूंगा। अगली वीडियो जब भी लूंगा तो सबसे पहले आपका वो डाउट सोल्व करा दूंगा। तो ये आज हमने गुणोत्तर श्रेणी के सारे टाइप क्वेश्चन आपको करा दिए हैं, जिनसे आपका क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना रहेगी यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल में। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो एक लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें ताकि इस तरह की जानकारी उनके पास भी पहुंच सके। अगर आपका दोस्त कोई यूपी पुलिस या यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है, आपकी फैमिली में से कोई कर रहा है या आपका रिलेटिव कोई कर रहा है, तो उसके साथ आप इस वीडियो को शेयर करके उसकी तैयारी को बेहतर बनवा सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह की वीडियोस आपके पास हमेशा आती रहें, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जैसे ही वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए उसके लिए बेल आइकन जरूर दबा लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।